देखिए, संसद में पक्ष विपक्ष के बीच का गतिरोध चलता रहता है, आम बात है। विपक्ष सवाल उठाता है, सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ता है। लेकिन ये गतिरोध जब इतना बढ़ जाए कि मर्यादा की सीमाएं लांघ जाए, सांसद या नेता विपक्ष अपना दायरा भूल जाए, तब यह गतिरोध गंभीर हो जाए। स्पीकर के चैंबर में घुसकर उन्हें गालियां देने का आरोप लगा है। किरण रिजिजू ने स्पीकर के चैंबर का वीडियो जारी किया है। अब आप सोचिए कि संसद के बाहर जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, संसद के अंदर जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं। अब स्पीकर के केबिन तक बात पहुंच चुकी है। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के संसद में दिए बयानों को मर्यादा के खिलाफ कहा जा रहा है। स्पीकर के चैंबर में जो कुछ हुआ उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। संसद बार बार पक्ष विपक्ष की राजनीति का अखाड़ा बन रहा है। ऐसे में सवाल है कि संसद को अगर मर्यादा भंग हो रही है अगर संसद की, तो उसका जिम्मेदार कौन है? स्पीकर को गालियां किसने दी और वहां वीडियो कौन बना रहा था? एक दूसरे पर आरोप लगा करके सत्र खत्म हो जाएगा और सब कुछ भुला दिया जाएगा? और भी कई गंभीर सवाल हैं जिन्हें ताल ठोक कर मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराऊं, चर्चा शुरू करूं। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। सर, पीएम की आंख में दर्द दिखता है। इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। किरण रिजिजू को बहुत जल्दी रिजाइन करना चाहिए। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ। FIR तमाम केस ये सब क्या क्या करेंगे, करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इसलिए ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं प्रिविलेज मोशन जैसे। मैं मानता हूँ वही गंभीर पद पर है और उनको अपने पद की गंभीरता को समझना जरूरी है। स्पीकर को धमकी देना ये पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब अपने भारत के इतिहास में। गंभीर विषय है, संसदीय मर्यादा टूट रही है। किसकी वजह से टूट रही है, यह तय करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, आज की डिबेट में रहेंगे। मलूक नागर, आरएलडी के महासचिव, हमारे साथ रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश आज डिबेट का हिस्सा होंगे। यहां स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी हमारे साथ हैं। मोहम्मद एहतेशाम उल हक नेता हैं टीएमसी के, वो हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा हमारे साथ होंगे और कांग्रेस प्रवक्ता करुणा सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी का। और सबसे पहले करुणा सागर जी, आप ही से सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ये संसदीय मर्यादा कौन तोड़ रहा है? अभी मैंने प्रियंका वाड्रा को सुना, वो ये कह रही थी कि भाई कर लीजिए FIR राहुल जी को, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल जी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? अनुराग जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट सभी को नमस्कार जी। आपने जो प्रोग्राम शुरू करने के पहले जो इंट्रोडक्शन दिया प्रोग्राम में, वो बहुत ही वन साइडेड था। अच्छा। और यही सवाल हम आज मीडिया के सामने भी उठाते हैं क्योंकि हमें संसद में तो बोलने दिया नहीं जाता है। ये पहली बार हो रहा है। संसद में आप प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देते हैं, आपको नहीं बोलने दिया जाता है? एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष बताइए, दोनों पक्ष बताइए। प्रधानमंत्री को कैसे घेरा जाता है, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी से, जगदम्बिका पाल से कहा जाता है कि आप तो हमारी पार्टी में रह चुके हैं, इसलिए आप पर थोड़ा सा हम लोग हल्के पड़ रहे हैं। एक दोनों तरफा बताइए मेरे को, एक तरफा नहीं। मीडिया पर हमला नहीं, मीडिया पर हमला नहीं कि मीडिया एक तरफा दिखाती है। मीडिया पूरा राहुल गांधी का भाषण दिखाती है। मीडिया बताती है कि कहते हैं राहुल गांधी की नरवने के अलावा किसी पे डिबेट नहीं करेंगे और बजट पे डिबेट करने को तैयार हो जाते हैं। एक तरफा नहीं, दोनों तरफा बताइए।
करुणा मैं दोनों तरफा बता रहा हूँ। एक ही के लिए करुणा मत रखिए, आप दोनों के लिए करुणा रखिए। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान तो हूं मैं, परेशान हूं क्योंकि आपकी पार्टी देशद्रोह की कगार तक जा पहुंची है। आपकी पार्टी देशद्रोह की कगार तक जा पहुंची है। हर आम भारतीय परेशान है। राहुल गांधी का मस्करापन देख करके हर आम भारतीय परेशान है। नहीं, आप पत्रकार हैं तो हाँ, मैं पत्रकार हूं, मेरे को मेरी पत्रकारिता याद मत दिलाइए। आप विपक्ष में, मैं आपको आपकी भूमिका याद दिला रहा हूं। मुझे आप अपनी बात रखने का समय देंगे या नहीं देंगे? मैंने आपको अपनी बात रखने का समय दिया। आप पहले निशाना तो साध दिए मीडिया पर। आप अब मेरे सवाल का जवाब कहां दे रहे हैं? आप तो आज देखिए, आपने जो इंट्रोडक्शन ही किया था वो मैंने क्या कहा, वो एक तरफा था। आपके कहने से वो एक तरफा नहीं हो जाता। और इस बात से अभी भी मैं कायम हूं, ठीक है। और ये कायम पहली बार हुआ है कि देश में कहां कायम है, ये देखिए। मैं डिबेट में कायम रहने से कुछ नहीं होगा। खैर, अपनी बात रखिए। अनुराग जी, बोलिए, बोलने तो दीजिए। आप बोलिए। आप परेशान मत होइए। ना, मैं परेशान नहीं हूं। एक आम भारतीय होने के नाते मेरा परेशान होना जायज है सर। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, हर आम भारतीय परेशान है इस वक्त विपक्ष की भूमिका से, और खासकर राहुल गांधी की भूमिका से। तो आपने तो फिर डिबेट शुरू करने के पहले ही फैसला भी सुना दिया। नहीं, फैसला डिबेट करवाने का अरे फैसला सुनाने वाला मैं कौन होता हूं? फैसला तो राहुल गांधी सुना रहे हैं। जो किताब छपी नहीं है वो लहरा रहे हैं। जो किताब छपी नहीं है वो लहरा रहे हैं। अभी FIR हो गई, 5 साल की जेल भी हो सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है। हाँ, नरवणे की किताब कहां गई सर? अरे नरवणे की किताब कहां गई? अब नहीं लहराएंगे क्या FIR होने के बाद? अरे लहरा दीजिए ना सर। नरवणे की किताब तो दिखाइए एक बार, करुणा जी, एक बार दिखा दीजिए ना। की किताब राहुल जी ने दिखाया है, पत्रकारों को दिखाया है। फर्जीवाड़ा, जो किताब छपी नहीं, जिस प्रकाशक ने कह दिया कि किताब नहीं छपी, नरवणे साहब ने कह दिया कि जो प्रकाशक कह रहा है वो सही है। लेकिन आप लोगों की गरीबी पे मुझे तरस आता है कि आप लोग राहुल गांधी को सच मानते हैं, जिनका ना नरवणे से कोई लेना देना है, ना जिसका पेंगुइन इंडिया से कोई लेना देना है। देखिए कमाल की बात, देखिए फिर कह रहे एक तरफा बात कर रहे हैं आप। न खाता न बही, जो राहुल गांधी कहें वही सही। ये आपकी नीति हो सकती है, देश की नहीं हो सकती। नरवणे साहब ने ट्वीट करके कहा है कि मेरी पुस्तक छप चुकी है, ये अमेजन में अवेलेबल है नहीं है। अंग्रेजी हिंदी पढ़े हुए कि चीनी भाषा जानते हैं आप लोग? करुणा सागर जी, फर्जीवाड़ा नहीं फैलाने दूंगा, एजेंडा नहीं चलाने दूंगा। नरवणे ने कहा किताब बहुत जल्दी आने वाली है, उसकी प्री बुकिंग खुलने वाली है। मैं आपको गेट आउट कर दूंगा डिबेट से, झूठ बोलेंगे तो। करुणा सागर, मैं आपको डिबेट से गेट आउट कर दूंगा। झूठ नहीं सुननी, झूठ नहीं सुनना। गेट आउट फ्रॉम एयर, झूठ नहीं सुनना। आप देश के पूर्व सेना अध्यक्ष को झूठा ठहरा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दिखाइए नरवणे ने कहां लिखा है कि मेरी किताब बिकने के लिए तैयार है। प्री बुकिंग के लिए उन्होंने मैसेज दिया था, प्री बुकिंग के लिए, कि किताब बहुत जल्द बाजार में आने वाली है। झूठ का पुलिंदा बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। खैर, मैं डॉक्टर अजय आलोक का रुख करूंगा। डॉक्टर अजय आलोक, आप, मेरी समझ में नहीं आता कि कोई नेता विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से दूर हट करके, अपनी जिम्मेदारी को भुला करके झूठ पर झूठ फैलाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले अनुराग जी, कि नेता विपक्ष सत्ता पक्ष नहीं बनाता है, नहीं तो हम ये इतनी बड़ी गलती करते ही नहीं। ये तो गांधी कांग्रेस का अपना निर्णय था कि उनको राहुल गांधी को बनाना है, बनाए। झेल रहा है बाकी पूरा बचा खुचा विपक्ष उनको, क्योंकि वो तो कहते हैं मैं पूरे विपक्ष का नेता हूं, चाहे वो आप हो, चाहे सपा हो, चाहे DMK हो, सबके नेता है वो। और दूसरी बात ये कि बहस करके, देखिए, एक चाणक्य ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मूर्खों से बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्खों से बहस करिएगा तो वो आपको अपने स्तर तक ले जाएगा, फिर अपने मूर्खता का अनुभव उठाते हुए आपको हरा देगा। सर, मैं मूर्खों से भी बहस कर सकता हूं, झूठों से बहस नहीं कर सकता। जिस पार्टी का नेता ये कह रहा हूं कि देश को बेच दिया गया है बिना किसी आधार के, मैं उस पार्टी के प्रवक्ता का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो देश के पूर्व सेना अध्यक्ष को झूठा करार दे रहा हो, मैं उस झूठे से बात नहीं कर सकता, मूर्खों से कर सकता। देखिए अनुराग जी, 2-3 चीज और है। अभी तो वही कह रहा हूं, 2-3 चीजें और हैं। अभी तो ये नरवणे साहब की पुस्तक जो थी उसको इन्होंने गधे के सर के सिंह की तरह गायब कर दिया। उसके बारे में ना राहुल चर्चा कर रहे हैं, ना FIR हो गई ना सर, FIR हो गई इसलिए गायब कर दिया। लेकिन बस मर्म समझिए ना, मर्म समझिए। FIR हो गई तो पुस्तक गायब हो गई, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 7 साल की सजा का प्रावधान है। जाएंगे उसमें, कोई बचने वाला नहीं है। तो इसीलिए उस पुस्तक की अब चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उस पुस्तक के चक्कर में 10 दिन तक पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, प्रधानमंत्री पे हमले की साजिश की गई, स्पीकर के चेंबर में घुस के स्पीकर को अच्छी भद्दी गालियां दी गई। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं,
इनसे पूछते रह गए कि देश तो तब बेचा गया था जब वॉल्कर कमेटी की रिपोर्ट आई थी यूएन में कि फूड फॉर पीस। सद्दाम हुसैन से किसने तेल का बैरल लिया था? नक्की सीधे सीधे साफ साफ था कि नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी 400 मिलियन बैरल तेल लेके देश को बेचा था इन्होंने। उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। अभी देखिएगा हमारे जितने विपक्ष के नेता हैं सब कांग्रेस के सुर में सुर मिलाएंगे। देश बेच दिया, अरे देश को तो बचाया, देश को तो बेच के धरती आकाश पाताल तीनों बेच के कांग्रेस पार्टी बैठी हुई थी। हम देश बेचने वाले लोग नहीं, हम देश बचाने वाले लोग हैं, देश पे मरने वाले लोग हैं। लेकिन इस पार्टी का यह हाल हो गया है कि भैया बहना के चक्कर में आके फर्जी गांधी जो गैंडी हैं, ना हिंदू हैं, इनको ना देश के संस्कारों से प्यार है, ना संसद की रीति से लगाव है, ना इज्जत है। ठीक है, ये खुलेआम धूमिल कर रहे हैं छवि को। हमने तो रिटर्न में दिया स्पीकर को कार्रवाई करने के लिए कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर निर्णय लेंगे। ठीक है, मैं अब प्रदीप भाटी जी का रुख करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रदीप भाटी जी, आज आप एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते से ज्यादा एक देशवासी होने के नाते से अपना वक्तव्य रखें। ये संसद में जो मस्खरापन चल रहा है, जिस तरीके से हरदीप पुरी ने राहुल गांधी के नाम लिए जाने के बाद उन्हें बाकायदा पूरा स्पष्टीकरण का नोट दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरदीप पुरी ने बताया, उसका कहीं जिक्र नहीं किया। दूसरी बात, नरवणे साहब की अगर बात की जाए, नरवणे साहब का उन्होंने कहा मैं तो देश के सेनाध्यक्ष की बात मानूंगा। 2023 का ट्वीट दिखा रहे हैं। अब जब नरवणे साहब ट्वीट कर रहे हैं पेंगुइन इंडिया को टैग करते हुए कि यही सच है, वो ट्वीट गायब हो गया, वो किताब ही गायब हो गई अब, क्योंकि एफआईआर हो गई है ना, मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आ गया है। सवाल यह है कि जिस तरीके से हमने देखा उन्होंने प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव को अपने प्रोटेस्ट में शामिल करने की कोशिश की, क्या ये संसदीय गरिमा है? क्या ये संसद की गरिमा है? आप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। आपने, मैं इसीलिए रेफरेंस दे रहा हूं जिससे कि आपका थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति जगा सकूं आपके अंदर। जब राफेल पे मुद्दा आया तो राहुल गांधी ने कहा घोटाला हुआ है, राहुल गांधी ने कहा दलाली ली गई है, राहुल गांधी ने कहा सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, बिना शर्त माफी मांगने को कहा, राहुल गांधी ने एफिडेविट देकर के माफी मांगी। ये झूठ का पुलिंदा, ये कब तक चलता रहेगा? ये अब देशद्रोह की कगार तक आ चुका है। जिस जमीन पर खड़े होकर के बोला जा रहा है वो जमीन हिंदुस्तान की नहीं, वो चीन की है, पाकिस्तान की, और वो जमीन भी नहीं है, दलदल है। प्रदीप भाटी जी। धन्यवाद अनुराग जी। देखिए, मेरा राष्ट्रवाद इतना फर्जी नहीं है कि मुझे ये टीवी के डिबेट में, चैनल के डिबेट में मुझे राष्ट्रवाद सिद्ध करना पड़े, इतना फर्जी नहीं है। और समाजवादियों का तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे राष्ट्रीय, आप बात रखिए, मुझे राहुल गांधी को लेकर के ममता बनर्जी का विजन बहुत क्लियर, लाउड एंड क्लियर नजर आता है, एकदम लाउड एंड क्लियर। नहीं, हाँ। दूसरी बात, मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी, वो चुनिंदा नेता होंगे इस देश में आज जो बचे हैं, जिनकी भाषा की शालीनता, सभ्यता से जिस तरह से वो बात करते हैं, वो जिस संयम से बात करते हैं, जिस शिष्टाचार से वो बात करते हैं, ऐसे बहुत चुनिंदा नेता इस देश में आज की तारीख में बचे हैं। हमने ये देखा है कि जो मुद्दे, जब भी कुछ ऐसे मुद्दे देश के हित में और देश के लिए डिस्कस होने चाहिए, उन मुद्दों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी भागती हुई नजर आती है। मुद्दा नरवणे साहब से ज़्यादा बड़ा मुद्दा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि मुद्दा चीन के साथ जो जिस तरह से हमारी तनातनी चल रही है, जिस तरह से बार बार ये जिक्र आ रहा है कि वो किस तरह से इन्फ्लेटेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ किस तरह से गठजोड़ हुआ, वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और डिबेट उसके ऊपर होना चाहिए था। ट्रेड डील हुई, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे किसानों की किस तरह से हमारे किसान उससे नुकसान होगा, किस तरह से एमएसएमई का नुकसान होगा, किस तरह से। आप $500 बिलियन की तरफ इशारा कर रहे हैं ना? मैं $500 बिलियन की बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, ऑटोमोबाइल्स की मंशा जाहिर की है, कोई डील नहीं की है। किस चीज की? $500 बिलियन की खरीद की जो बात कर रहे हैं। आपने मंशा जाहिर नहीं किया, आपने वो एग्रीमेंट किया है। अरे मंशा जाहिर करिए, उस खरीद का जो आप किया है, तो अभी मंशा जाहिर करके ही सेलिब्रेट कर रहे थे क्या? मंशा जाहिर करके सेलिब्रेट कर रहे थे, हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। अरे कमाल कर रहे हैं। किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे थे जब आपको पता ही नहीं था कि किस बात। अरे प्रदीप भाटी जी, नहीं, जब आपको पता ही नहीं कि डील में हुआ क्या, वो एग्रीमेंट था, वो सिर्फ ऐसे ही एमओयू थे जैसे उत्तर प्रदेश सरकार 50 लाख करोड़ का एग्रीमेंट दिखा रही है और आया एक नहीं, उसी तरह का एग्रीमेंट था। 50% टैक्स लगाए जाने के बाद, टैरिफ लगाए जाने के बावजूद जब हिंदुस्तान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो अमेरिका ट्रेड डील करने को मजबूर हुआ। 50% टैरिफ लगा दिया, वो ट्रेड डील क्यों करेगा? सेहत पे फर्क नरेंद्र मोदी जी पतले होते नजर आएंगे क्या? सेहत पे फर्क उन्हें पता चलेगा जो एमएसएमई जिस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पता चलेगा, ऑटोमोबाइल्स में जहां पे
आपने देखा हार्ली डेविडसन 150% का टैरिफ था, वो कंपनी खुद कह रही है कि मेरे पे 0% टैरिफ हो गया, उन ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में फर्क पड़ेगा। और आज हम जितनी भी मुद्दे देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बहस ना करके हमने किस मुद्दे पर बहस नहीं हो रही है बताइए? नहीं, उस मुद्दे पे बहस, उस मुद्दे पे किस मुद्दे को गंभीरता से नहीं, उस मुद्दे पे, ये सारे मुद्दे जो मैं गिना रहा हूं ये सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट है देश के लिए और इन सब पे संसद में बहस होनी चाहिए थी। लेकिन आप सत्ता पक्ष में, जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं वो घमंड में चूर हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सत्ता उनके हनक से चलेगी। अरे मैं भी चाहता हूं चर्चा होती, वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से वो, जिस तरह से जो वो कहना चाहते हैं वही दूसरा पक्ष, विपक्ष भी वही कहे और पक्ष भी वो कहे। हम भी जाके मोदी के नारे लगाए। मैं भी चाहता था नरवणे जी पर चर्चा हो, राहुल गांधी ने मुद्दा छोड़ दिया, राहुल गांधी ने नरवणे जी का मुद्दा छोड़ दिया, एफआईआर हो गई, ऑर्डर के हमारे पास झूठ पकड़ा गया। तो बजट भी था, बताइए कि किस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए किसने नोटिस दिया और सरकार की तरफ से क्या जवाब है, मुझे बताइए तो सही। किसने मना किया किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए? किसी मुद्दे पर सरकार ने तैयारी नहीं मुद्दों पे डिबेट करने के लिए। सत्ता देखिए, कौन सा मुद्दा है जिस पर सरकार डिबेट के लिए तैयार नहीं? एक सवाल और आलोक जी से पूछ लीजिए, आलोक जी से पूछ लीजिए एक सवाल। जब पूरे सेशन वॉश आउट हुए यूपीए 2 में, जब पूरे सेशन वॉश आउट हुए तो क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं थी? वो देश का हित में काम कर रही थी और वो देश के लिए गद्दारी का काम कर रही थी, या देश जो भी आपने आरोप विपक्ष के ऊपर लगाया, रिकॉर्ड है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा सेशन वॉश आउट अगर हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने, और सबसे अमर्यादित भाषा की गरिमा गिरी है तो भारतीय जनता पार्टी ने गिराई। अब ये 1 मिनट सुनना भी सच बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, इसलिए मैंने। अरे जब आपका नंबर है, जब बोलिए ना, धमकाइए मत। डॉक्टर आजाद जवाब दीजिए, भाषा का मर्यादा रखिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, जवाब वो क्या धमका रहे हैं, वो बताएंगे क्या डिबेट में कैसे बोलना है? अरे अजय आलोक, नहीं आप बीच में क्या बोल रहे हैं? ठीक, छोड़िए मेरी और एंकर की हो रही है और मेरा जब टर्न है मैं बोल रहा हूँ, आप कौन होते हैं? डिले हो जाएगी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है भाई, आपने वही संसद में कर रहे हैं आप। ठीक है अजय आलोक जवाब दीजिए। यूपीए 2 में सेशन वॉश आउट इसलिए होते थे क्योंकि यूपीए 2 में गंभीर आरोप थे भ्रष्टाचार के, जिसमें आपके अमर सिंह भी इन्वॉल्व थे। यूपीए 2 में सेशन इसलिए वॉश आउट होते थे क्योंकि हम डिमांड करते थे कि इंक्वायरी करो और आप किसी यूपीए 2 सरकार मना करती थी और उसके बाद हमें कोर्ट में जाना पड़ता था इंस्टेंसेस लेके, और कोर्ट में सीबीआई ऑर्डर करती थी, इसलिए यूपीए 2 में सेशन वॉश आउट होते हैं। यहां सेशन वॉश आउट होता है, यहां सेशन वॉश आउट आप करते हैं अपने अहंकार में, एक युवराजों की अहंकार में। अब दूसरी बात, अखिलेश यादव फाउल भाषा नहीं यूज करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि बहुत गिने चुने नेताओं में जिसको गाय माता से दुर्गंध आती हो और परफ्यूम के पाक में मजा आता हो, उससे हम भाषा की उम्मीद नहीं करते। जो अपने बाप से माइक छीन लेता हो, मंच पे अपने बाप को हटा देता हो, उससे हम व्यवहार की उम्मीद नहीं करते। नरवणे साहब के मुद्दे पे अखिलेश यादव खुद संसद में खड़े होके बोल रहे थे कि राहुल गांधी को पढ़ने दिया जाए नरवणे की किताब का। क्या डर है? मेरे घर की क्या पोल खेलेंगे? ये तो ये पब्लिक मंच पे हुआ, मुलायम सिंह यादव से मंच को हटा दिया। कौन सी नई बात है? घर में क्या सच बोलने पे, सच बोलने पे मिर्ची लग गई उसमें, और व्यवहार सच बोलने पे मिर्ची लगी। भाटी जी जवाब नहीं है इसका, जवाब नहीं है इसका। हमें अंतर नहीं, ये व्यवहार बड़ा अच्छा था उनका अपने पिताजी के साथ, और हमारी शालीनता हमें सिखा रहे हैं कि कौन से काम कर रहे हैं। ठीक है, सच्चाई है, कोई शालीनता नहीं। सच्चाई है कि जिस दिन राहुल गांधी का नरवणे जी के साथ हो रहा है, डेरे लोग हम लोग डेरे लोग सर, मुद्दे पर आ जाइए अजय आलोक, मुद्दे पर आ जाइए। सच्चाई ये है कि जिस दिन नरवणे की पुस्तक का जिक्र राहुल गांधी करना चाह रहे थे, अखिलेश यादव कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन दे रहे थे। सच्चाई ये भी है कि दीपम के मामले में जब एक जज को इंपीच करने का नोटिस दिया गया था, क्योंकि मंदिर में दिया क्यों जले, तो उसमें डीएमके के साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सब ये लोग खड़े होकर जाके स्पीकर को साइन करके देके आए थे। हिंदुओं के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ हैं। उसके बाद बोलते हैं कि देश के भाषा बहुत अच्छी है, सही है, कोई हरकत नहीं है, कोई हरकत संसदीय गरिमा पर ढंग की नहीं है, संसदीय गरिमा पर रहेंगे। ठीक है, मेरे ये इन्होंने ये 2-3 बातें की, जब इनको अटैक करना होता है वो डीएम। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और दूसरी पार्टी मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आपने क्या कहा? भाटी जी मेरी टर्न है, अच्छा उनकी बात खत्म। भाटी जी मेरी टर्न है, मुझे बोलने दीजिए। भाटी जी नहीं, अब मेरी टर्न है भाई साहब, रामचंद्र जी अब मेरी टर्न है, मुझे बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। नहीं बताओ ना, इसको इंडोर्स करते हो क्या? और इंडोर्स मेरी टर्न है, सुनिए क्यों उस पार्टी के साथ अभी तक गठबंधन? ठीक है, अजय आलोक खत्म कीजिए, भाषा और गिनाऊं क्या? 25। अरे नहीं भाई, कहा संसदीय गरिमा पर रही है, संसदीय गरिमा पर रही है। बार इसीलिए चलाता हूँ क्रिएटिव के भाई आपको ध्यान रहे मुद्दा किस मुद्दे पर। देखिए
ऐसा है कि राहुल गांधी जी अपने भाषण में बोल रहे थे कि जुजुत्सु का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे उसमें पहले ग्रिप लेना होता है, ग्रिप के बाद चोक किया तो काम खत्म। आप बहुत बड़े 2012 से पूरे विपक्ष को ग्रिप में लेना शुरू कर दिया था, 2014 में चोक कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद भी मन नहीं माना तो थोड़ा सा ढील दी, तो ढील दिया तो मिमियाने लगे 19 में 24 में, ये मिमियाना ही बंद हो, वापस चोक की तरफ जा रहे हैं। राहुल गांधी नाम है, राहुल गांधी नाम है, राहुल गांधी नाम नहीं है, और आपके पारिवारिक संस्कार दिखाते हैं और कुछ नहीं। राहुल गांधी नाम है, राहुल गांधी नाम नहीं है। ठीक है। ये चोरी का गांधी शब्द लिया हुआ है, उधार के गांधी हैं ये। मोहम्मद एहतेशाम उल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता। मोहम्मद एहतेशाम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन ये संसदीय गरिमा को खंड खंड कर रहा है, कौन संसदीय गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है अनुराग जी, अभी जो परिस्थिति देश सदन में चल रही है, जितने भी विपक्षी पार्टियां को बोलने का मौका नहीं दिया रहा है, जो स्थिति अभी पिछले 3-4 दिन से देश में चल रही है। हाँ। इसलिए आज जो सत्ता पर जो बैठे हुए विपक्षी पार्टियों को किसी भी का अपनी बात रखने का मतलब यही नहीं रहे, और कहीं न कहीं ये समझ लिए हमारे जो स्पीकर है ओम बिरला जी है, वो डायरेक्ट बोलते हैं रुक बैठ जाइए। इस तरह का समझ लिए विपक्षी पार्टियां, हम सब लोगों को समझ लिए जो सत्ता पर है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, लेकिन कहीं विपक्षी। अरे एहतेशाम जी, आप तो पढ़े लिखे होंगे, क्लास में भी बिना बारी के जब बच्चा बोलता है तो उसे चुप करा दिया जाता है कि अपनी बारी आने पर बोलना है या जब पूछा जाए जब बोलना। प्रोटोकॉल होता है संसद का, आपको अगर किसी मुद्दे पर डिबेट करनी है तो नोटिस देना होगा। इस तरह पहले नहीं देखा अनुराग जी। अच्छा, पहले नहीं देखा अनुराग जी, तो अभी परिस्थिति अभी चल रहा है। मुझसे ज्यादा वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ। अभिज्ञान, आपने तो बड़े लंबे समय से संसदीय कार्रवाई को रिपोर्ट किया है, मुझे जरा बताएं कि इतिहास को देखते हुए आज की स्थिति, जो ये कहा जा रहा है कि बोलने नहीं दिया जा रहा, किसी मुद्दे पर सरकार चाहती नहीं जिस पर डिबेट होनी चाहिए उस पर डिबेट हो, इसीलिए डाइवर्ट कर देती है किसी भी मुद्दे को बीच में लाकर के, किसी विवाद को बीच में लाकर के, क्या ये सही है? क्या आपका आकलन कहता है? नहीं, मेरा आकलन ये कहता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए हर सरकार में एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है जिसकी भूमिका होती है और जिम्मेदारी होती है विपक्ष के साथ कोऑर्डिनेट करना और ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना कि विपक्ष जो मुद्दे उठाना चाहता है, जो बोलना चाहता है, वो बोलने का उसको समय दिया जाए। मैं गांधी जी को यहां कोट करना चाहूंगा, और मैं कांग्रेस के गांधी की इस वक्त बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी और संसदीय परंपराओं को बहुत वर्षों से देख रहा हूं। उन्होंने कहा था बी असर्टिव नॉट अग्रेसिव। हो क्या रहा है अनुराग, मैं नोट कर रहा था एक एक पॉइंट आपके स्पीकर्स जो बोल रहे थे कि असर्टिव होने के बजाय ओवर एग्रेसिव हो जाती है, हो जा रही है स्थिति। अब सबसे बड़ा मूल प्रश्न क्या है कि नरवाने साहब का सत्य क्या सत्य है, क्योंकि वो उनके पद की गरिमा को कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, और आपका रिएक्शन सही था। तो ये तो अब पता ही चलेगा जब सत्य सामने आएगा, लेकिन उससे पहले बहस ऐसी शक्ल ले रही है जैसे कि सत्य सामने आने की उम्मीद ही खत्म हो गई हो। अब आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं जी। तो बजाय कंक्लूजन को मतलब ये एड्रेस करने के कि देश जाने अगर ये मुद्दा इतना संगीन है, इतना गंभीर है किसी सरकार की कार्रवाई का, तो देश सच जाने, देश सत्य जाने, बहस की शक्ल ले रहा है कि साहब कितना मौका मिलता है, कितना नहीं मौका मिलता है, सरकार बहस नहीं करने देती। तो ऐसा है कि बीजेपी खुद बहुत अच्छी विपक्ष की पार्टी रही है। हाँ। और मैं आपको बता सकता हूं, सालों साल मैंने कांग्रेस की सरकार में बीजेपी को विपक्ष के तौर पर देखा है, और बहुत प्रभावशाली विपक्षी दल रहा है बीजेपी। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी से समझती है। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या आप संसद की कार्यवाही में मुद्दा उठाना चाहते हैं, या आप संसद की कार्यवाही के जरिए मुद्दा उठाकर सत्य जो है उससे भटकना चाहते हैं। ये दोनों पक्षों को इस बात को समझना होगा। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। अनुराग ढांडा का मैं रुख करूंगा। अनुराग ढांडा, संसदीय गरिमा का एक मिनट, जी
अनुराग जी, हाँ अनुराग जी 10 सेकंड बस। ठीक है, बोलिए 10 सेकंड बोलिए। मैं अभिज्ञान जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि बिल्कुल असर्टिव होना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। लोग ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन अभिज्ञान जी ये बताइए, असर्टिव तो आप तभी ना होंगे जब आपके पास फैक्ट्स होंगे। जब आप लगातार गलत चीजों को कोट करेंगे जिसका ना रेलेवेंस हो ना कुछ हो। आपने एक ऐसी बुक को संसद में ऑथेंटिकेट कर दी जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जब FIR हुआ तो उस बुक की चर्चा करना छोड़ दे रहे हैं। सही बात है। ये क्या हुआ? ये आप झूठी मामलों पे एग्रेसिव हो रहे हैं तो आप संसद का समय व्यर्थ कर रहे हैं ना। ठीक है। अरे यही नहीं, पेगासस पर किताब तो है ही नहीं। हिंडनबर्ग पर कहीं कुछ साबित नहीं कर पाए। सत्य तो भारत तभी की सामने इकोनॉमी आएगा को जब डेड बता किताब रहे सामने आएगी और हम उस व्यक्ति विशेष के पद की और एग्रेसिव हमेशा झूठा होता है लोकतंत्र में। अनुराग मुस्कान के 100% साथ हूं जी। मैं अनुराग ढांडा का बुक करूंगा। जो एग्रेसिव होता है वो झूठ बोल रहा है। नहीं, ये जरूरी नहीं है सर, लेकिन हाँ, अपने झूठ को एग्रेसिव होकर के कहना बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए मैंने बाहर कर दिया आज कांग्रेस के प्रवक्ता को, क्योंकि वो देश की सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। खैर, अनुराग ढांडा जी, अब ये सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ की जब बारी आई, देखिए राहुल गांधी को जो अपने फेवर में लगा 2023 का नरवणे साहब का ट्वीट, वो उन्होंने उठा लिया। बोले मैं तो अपनी सेना की बात मानूंगा। सेना की बात उन्होंने तब नहीं मानी थी जब एयर स्ट्राइक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सेना की बात उन्होंने तब नहीं मानी थी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सेना की बात उन्होंने तब नहीं मानी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सेना की बात कब मानेंगे? 2023 का एक ट्वीट लेकर के वो बात मानेंगे सेना की। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपको नहीं लगता कि आप नेता विपक्ष होने की जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं कर पा रहे और जाने अनजाने संसदीय गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जब आप संसद में खड़े होकर बात करते हैं? तो देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है कि सही सवाल ये होना चाहिए था कि 2 साल से ऊपर का समय हो गया। हाँ। एक पूर्व सेना अध्यक्ष जिसकी प्री बुकिंग शुरू हो गई, उसकी वो किताब आज तक रिलीज क्यों नहीं हुई? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल सही होता और जब वो पब्लिश हो जाती तो फिर उसके ऊपर बात करते तो ज़्यादा डिटेल में उस पर बात हो सकती थी। लेकिन हम उन डॉक्यूमेंट्स की तो बात कर सकते हैं कि जो पब्लिश हो चुके हैं, जिनको यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने पब्लिश कर दिया है। आप विपक्ष का कोई नेता अगर कुछ गलत कर देना, उसको फांसी पे चढ़ा दो। सर, जिस चीज को हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव नहीं किया, वो कहीं कोई छाप देता है। मुझे लगता है कि 30 अनुराग ढांडा जी देंगे तो बात मैंने मैं आपकी बात जब तक खत्म नहीं हो जाएगी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जिस चीज को हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव नहीं किया, आप उसको ऑथेंटिकेट करेंगे किसी विदेशी मीडिया के हवाले से? मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ये होना चाहिए था। हाँ। मैं ये कह रहा हूं सवाल ये होना चाहिए था कि पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब पिछले 2 साल से ज्यादा समय से छपी क्यों नहीं, पब्लिश क्यों नहीं हुई? ये सवाल होना चाहिए था और उसके बाद बहस आगे बढ़नी चाहिए थी। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आप विपक्ष के जो नेता गलत बोले, कुछ फैक्ट गलत हो जाए, आप फांसी चढ़ा दो। मुझे लगता है उससे कम सजा नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। नहीं, देशद्रोह की तो यही सजा होनी चाहिए। लेकिन जो पब्लिश हो चुका और जो सरकार के मंत्री झूठ बोल जाएं पब्लिक डोमेन में आके, अनुराग जी, उसके लिए भी तो कुछ सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। हरदीप पुरी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कह के गए, पहले तो ये सारी सरकार कहती थी नहीं हमारे किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं एप्स्टीन से। कल हरदीप पुरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कह के गए मैं 3-4 बार मिला हूं एप्स्टीन से, लेकिन डेलीगेशन के साथ मिला हूं, आधिकारिक मीटिंग्स में मिला हूं। ये सारे के सारे यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के ये सारे के सारे ईमेल पब्लिश्ड हैं, ये सारे पब्लिक डोमेन में हैं, जिनमें हरदीप पुरी जी उनसे पर्सनल मीटिंग का टाइम मांग रहे हैं, जिनमें हरदीप पुरी जी उनसे कैजुअल बातचीत कर रहे हैं, जिसमें हरदीप पुरी जी एप्स्टीन से सलाह ले रहे हैं कि वो काम कैसे करें। ये ठीक बात और बाद में ये भी कह रहे हैं कि मैं आपके घर आके पूरी रिपोर्ट देता हूं। अनुराग जी बीच में मत बोलिए, अब 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। अरे भैया, 1 मिनट के लिए सुन लीजिए अनुराग जी प्लीज। ये संसद में ही बैठते हैं हरदीप पुरी भी। मैं कह रहा हूं ये संसद में ही बैठते हैं हरदीप पुरी भी। अब चूंकि एप्स्टीन फाइल पर पोल पट्टी खुल रही है सरकार की, तो सबको दर्द होना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है, सबको परेशानी होना लाजमी है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल पर सरकार के पत्ते खुल रहे हैं। किसने नोटिस इनकी दिया, असलियत सामने आ रही है। बताइए, ये किसने इस विषय पर चर्चा के लिए? मैं कह रहा हूं नोटिस तक इस विषय पर चर्चा के लिए ये डिबेट सही मंच नहीं है। ये चर्चा संसद में होनी चाहिए। बताइए। आपने पूछा कि किसने मना किया, मैं बताता हूं किसने मना किया। हाँ। संजय सिंह जी ने एप्स्टीन फाइल के ऊपर सिर्फ ये जिक्र कर दिया था कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, प्रधानमंत्री पे जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद अपने भाषण में पर्सनल अटैक करने लगे केजरीवाल जी पर, संजय सिंह जी पर, तो आप कुछ बोलने लगे। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल से पेट में दर्द होता है।
एप्स्टेन फाइल का खौफ है इनके दिमाग में। अरे एप्स्टेन फाइल में तो विपक्ष के भी कई नेताओं के नाम आएंगे भाई। ये सिर्फ धमकी है। एप्स्टेन फाइल में तो विपक्ष के कई नेताओं के भी नाम आएंगे। अनुराग ढांडा जी रिलीज किए हैं, ये कहा गया होगा कि बाकी डॉक्यूमेंट भी रिलीज कर देंगे अगर ये ट्रेड डील नहीं मानी। उसी दबाव में मोदी सरकार ने ट्रेड डील मानी है, उसी दबाव में घुटने टेक दिए इन्होंने। घुटने नहीं, छवि होती थी ना, ये घुटने टेकने वाली बात। ये देखिए, देश में रह करके अपने देश को बदनाम करना, ये कहना अमेरिका ताकतवर है, ये कहना चीन ताकतवर है, यही तो देशद्रोह है सर। यही तो इनडायरेक्टली आप लोग देशद्रोह कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं देश ताकतवर है, हम कह रहे हैं भारत ताकतवर है। अनुराग जी आप कह रहे हैं अमेरिका ताकतवर है। अरे जो मैं कह रहा हूं 140 अरे जो घुटने पर है वो कैसे ताकतवर होता है? आप कह रहे हैं हमारा देश घुटने पर आ गया है, राहुल गांधी कह रहे हैं देश बिक गया है, तो वो देश का अपमान है। गलत बात, वो देश इकोनॉमी को डेढ़ बता रहे हो, ठीक है। अगर 140 करोड़ देश, अगर 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री अगर झुक जाए अमेरिका के सामने, तो वो भारत माता का अपमान है, वो देश का अपमान है। ट्रंप कुछ भी बोल जाता है, प्रधानमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता। मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री को झुका हुआ नहीं देखा। मैंने नहीं देखा के बयानों के ऊपर कुछ इस तरीके के सपने अरविंद केजरीवाल को ज्यादा आते थे, उन्होंने देखा होगा। मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री को झुकते हुए नहीं देखा। छोड़िए ना, किसको क्या आते हैं। मैंने तो वो 470 पेज की किताब भी देखी है शीला दीक्षित के खिलाफ। मैंने तो वो किताब भी देखी है। ऐसे ही फर्जी किताब राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं। पद से कब हटाएंगे? क्या फर्क रह गया? 470 पेज की किताब शीला दीक्षित के खिलाफ लेके घूमते थे, भ्रष्टाचार की किताब लहराते हुए। आज तक पब्लिश नहीं हुई, आज तक नहीं दिखा पाए। क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? खैर, इस शर्त पे छोड़ सकता हूं क्योंकि डिबेट आज इस मुद्दे पर नहीं है। ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे? मलूक नागर जी अनुराग मुस्कान जी, आप हरदीप पुरी को पद से हटाने की मांग मैं क्यों करूंगा? मैं पद से हटाने की मांग क्यों करूंगा? इनका माइक बंद करो ना, फिर मेरा नाम ले रहे हो, माइक बंद नहीं कर रहे इनका। साबित नहीं हो जाएगा कि वो दोषी हैं। माइक बंद करो ना, फिर आपने अपने नेताओं को जेल जाने के बाद भी पद से हटाया था क्या? आपने अपने नेताओं को, आपने अपने मंत्रियों को जेल जाने के बाद भी पद से हटाया था क्या? नहीं हटाया था। अरे क्यों छोड़े? आपको आम आदमी पार्टी की राजनीति करते थे, आपको छोड़ देने, आपको छोड़ दिया। दिल्ली वाले बहुत दूर तक छोड़ा, पंजाब बॉर्डर के पार छोड़ा है आपको। ठीक है, मलूक नागर जी को लाते हैं। मलूक नागर जी, हरदीप पुरी के घर जाके क्यों मिलते थे? ठीक है। ये जो काम की रिपोर्ट उसको क्यों देते थे? आइए चर्चा के लिए नोटिस दीजिए, चर्चा प्रधानमंत्री से सदन में जवाब मांगिए। मलूक नागर जी बोलिए। देखिए, एक तो बहुत कम लोग होंगे अनुराग जी जिनको तीनों सदनों का नॉलेज हो। जिले पे एज ए चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, प्रदेश में एज ए विधायक, देश में एज ए सांसद। तो पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि हमारे समाजवादी के साथी ने, मेरे बिल्कुल भाई हैं, बड़ी अच्छी बात बोली है कि इनको टेलीविजन पे राष्ट्रभक्त की प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये बिल्कुल इनको नहीं है, इनको पार्टी को राष्ट्रभक्त का प्रमाण देने का। इसका मतलब कि एडमिट फैक्ट है कि दूसरी पार्टियां राष्ट्रभक्त नहीं है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में इनके साथी। एक इन्होंने पार्टियों में इनके नेता शालीनता से बोलते हैं, हम भी सहमत हैं, शालीनता से बोलते हैं, बट इनके द्वारा ये भी डीम टू बी एडमिट फैक्ट है कि दूसरे जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग, खासकर कांग्रेस के लोग हैं, वो शालीनता से नहीं बोलते, वो बेइज्जत करते हैं, वो स्पीकर के साथ गाली गलौज करते हैं। ये इनके द्वारा एडमिट फैक्ट है। और जो हमारे ढांडा साहब बैठे थे, धोती खोलने की बात कर रहे थे, ये किसकी खोलना चाहते हैं? फांसी देने की बात कर रहे थे। तो जो इनके पार्टी के नेताओं पर केस चल रहे हैं, क्या उनको फांसी दिलाने की बात कर रहे हैं? ये क्या कांग्रेस के नेता जो संविधान की धज्जियां उधेड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता देश की संसद की परंपराओं को और देश के संविधान के अनुसार, देश के संसद के अध्यक्ष के अनुसार जो रूल बुक बनाई जाती है, मैं वहां बैठा हूं, नादरा साहब आपने लिख दी न्यूज बस, वहां उनको तोड़ने की बात कर रहे हो, पूरे देश को बाहर बदनाम करने की बात कर रहे हो, जो देश की इकोनॉमी डेड करने की बात करते हैं, जो भारत माता को बेचने की बात करते हैं, जो देश को बेचने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में, उनके बचाव में आप लोग आकर के खड़े हो और कुछ दिन पहले आप उन्हीं पे आरोप लगाते हो, उनका साथ लेके सरकार बनाते हो, और दिल्ली में आकर के वो उन्हें तुम बी टीम कहते हो। तो आज तुम्हारे दो चेहरे हैं,
राणा साहब ये तय कर लो कि तुम कांग्रेस के साथ हो या कांग्रेस के खिलाफ हो। अगर तुम वाकई साथ हो और तुम वाकई देशभक्त हो और वाकई तुम देश के लिए काम करना चाहते हो तो पूरे देश में एक भी प्रदेश बता दो जिसमें 100 कॉल्ड इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर चुनाव लड़ सकता। तुम अपने आप में गठबंधन को संभाल नहीं सकते, देश को संभालोगे। दिल्ली तुम पे संभली नहीं, पंजाब तुम पे संभला नहीं, और 100 कॉल्ड इंडिया गठबंधन पे इंडिया गठबंधन संभलता नहीं। साउथ से स्टालिन कुछ बोलता है, इनका अध्यक्ष जिस दिन बनता सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, कुंभ में नहाने से क्या मिलेगा, इस तरह बोलते हैं। देश की संसदीय परंपराओं को तोड़ते हो, देश को पूरे वर्ल्ड में बदनाम करते हो, और यहां तक जाते हो कि जबरदस्ती मंत्रियों से लड़ने के लिए, कंधा मारने के लिए तैयार खड़े हो, और स्पीकर से जाके भिड़ने को तैयार खड़े हो। ये देश, ये देश सब देख रहा है। छोटा सा रिएक्शन प्रदीप, ये देश सब देख रहा है। ठीक है, मल्लुक भाई ने ये तो मान लिया कि जो मैंने बोला, अगर वो डीम ट्रूथ है, एकदम सच्चाई की बात है, तो ये बात तो फिर भारतीय जनता पार्टी और मुल्क नागर जी पे भी लागू होती है। क्योंकि अगर मैंने मेरी बात कोई वो माने तो मैंने समाजवादी पार्टी की बात की थी, तो समाजवादी पार्टी के विपक्ष में तो आरएलडी भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। तो राष्ट्रवाद का इसका मतलब ये जो आपने बात कही वो खुद आप उस बात में फंस जाते हैं। दूसरी बात, लोकतंत्र में विमर्श जरूरी है, और शब्दों में हिसाब से ही मैं मल्लुक जी, आपका समय समाप्त हो गया तो मैं बोल लूं। तो आप हंस रहे थे जब मल्लुक जी, मेरा टर्न है, मैं बोल लूं अगर आपकी अनुमति हो, क्योंकि यहाँ पे आप ही डिसाइड कर रहे हैं कि चुप करो इन्हें और इन्हें बोलने दो। मैंने जो बात कही कि लोकतंत्र पे विमर्श बहुत जरूरी है, विमर्श में ताकत है, शब्दों में ताकत है, और शब्दों की ताकत से हम विनाश भी कर सकते हैं और निर्माण भी कर सकते हैं। लेकिन आपने शब्दों की किस तरह से अपशब्द और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके किस तरह से आप देश के अंदर जहर घोल रहे हो, किस तरह से नफरत फैला रहे हो, ये सब इस पे सवाल नहीं उठेंगे। और ये कौन पार्टी कर रही है, इसमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आसाम से लेकर उत्तर प्रदेश तक, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर आप नहीं। देखिए, देश किसने देश के बारे में चिंता सिर्फ आपको थोड़ी है मल्लुक जी, विपक्ष बराबर का साझेदार है, विपक्ष बराबर देश के निर्माण में बराबर का साझेदार है, सिर्फ आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। ये तथ्य नहीं है जो भी कहा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं। किसी भी आरोप को अगर साबित न कर पाए कोई भी नेता, तो कम से कम वो अपने आरोप को ध्यान में रखते हुए, ठीक है सर, ठीक है, समय खत्म हो गया, ठीक है, समय खत्म हो गया। कोई भी आरोप लगाने से पहले ये सोच लिया जाए कि संसदीय गरिमा का हनन तो नहीं हो रहा है। जिस जमीन पर खड़े हैं वो कहीं अमेरिका की जमीन तो नहीं है, चीन की जमीन तो नहीं है, पाकिस्तान की जमीन तो नहीं है। कहीं हम जो कर रहे हैं वो सरकार का विरोध ना होकर देश का विरोध तो नहीं हो रहा। बस बयान देने से पहले ये सोच लिया जाए। राजनीति अपनी जगह है, सत्ता में आपको आना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, हम भी आपको प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रद्रोह की शर्त पर। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का जो आज डिबेट में शामिल हुए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।